यहाँ पे 500 मीटर चौड़ी एक नदी है, एक व्यक्ति यहाँ किनारे पे खड़ा हुआ है और वो इस नदी को पार करना चाहता है। ठीक है, ये नदी की चौड़ाई 500 मीटर, यहाँ पे वो खड़ा हुआ है, इस नदी को वो पार करना चाहता है और उसकी चाल दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर और नदी के बहाव की चाल है 3 किलोमीटर पर आवर। नदी की चौड़ाई दे रखी है 500 मीटर। न्यूनतम समय में नदी को पार करने के लिए किस दिशा में उसको अपना मतलब तैरना पड़ेगा, वो किस दिशा में तैरेगा और न्यूनतम समय क्या लगेगा और इस स्थिति में ड्रिफ्ट क्या होगी, ये तीनों बातें अपने को बतानी है। करो। तो उसको अपना हेड करना चाहिए इस दिशा में, इस दिशा में अगर अपना हेड करेगा, माइक बंद कर ले बेटा। कितना है उसका वेग 5, नदी का वेग कितना 3, ये हो गया नदी का वेग 3, ये नदी का वेग 3 किलोमीटर पर आवर में। तो 5 किलोमीटर पर आवर चाल इधर है, नदी की चाल उसमें जुड़ेगी 3 और कुल जो वेग होगा उसका वो हो जाएगा इस दिशा में। ठीक है, ये कुल वेग भी अपन ज्ञात कर लेंगे। अपने को निकालना न्यूनतम समय टी मिनिमम, मिनिमम जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 500 मीटर में है, तो 500 मीटर डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व करो इसको, देखो टाइम कितना आता है। देखो ये खत्म, ये खत्म, 5 से 5 खत्म, 360 सेकंड, यानी कि मिनट में कितना आया ये बताओ, 6 मिनट। 6 मिनट में नदी पार कर जाएगा न्यूनतम समय की स्थिति में। ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी इस स्थिति में, ड्रिफ्ट यानी कि जब ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी ड्रिफ्ट देखो। अब ड्रिफ्ट देने की जिम्मेदारी किसकी है, ड्रिफ्ट देने की जिम्मेदारी इसकी है, इसकी जिम्मेदारी है ड्रिफ्ट देने की। तो ड्रिफ्ट हो जाएगा यानी कि नदी के प्रवाह की दिशा में विस्थापन हो जाएगा अपने पास x बराबर चाल इंटू समय 360। अच्छा, चाल 3 किलोमीटर में है ना, तो मीटर और उसमें बदलना पड़ेगा, तो 3 मीटर प्रति सेकंड इंटू 360। ठीक है, हल करोगे 300 मीटर बन जाएगा। अगर मान लो मैं पूछूं कि वीएमआर की दिशा तो ये है, कुल वेग की दिशा कौन सी है, तो कुल वेग की दिशा तुम निकाल सकते हो, ये वाला एंगल निकाल लो चाहे ये वाला एंगल निकाल लो। यहां से तुम देखोगे तो 3/5, तो ये बन जाएगा 10 3/5, तो बस 10 थीटा बोल दो इसको, इसको बोल दो थीटा, तो 10 थीटा बराबर 3/5, ये इसका उत्तर आ जाएगा। किसका उत्तर, कुल वेग का कौन सी दिशा में, कुल वेग है 10 थीटा बराबर 3/5, जहां पे थीटा चित्रानुसार है, थीटा का जो मान है वो चित्र के अनुसार है। अगर मान लो तुम ये वाला कोण बताना चाहते हो, ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा, इसको फाई बोल देता हूं मैं, तो 10 फाई हो जाएगा 5/3। अगर मान लो तुमसे पूछ ले कोई 10 फाई, ये हो जाएगा 5/3। तो उसको अपना सिर करना होगा नदी के लंबवत दिशा में, जबकि वो कुल जाएगा किस दिशा में, नदी के प्रवाह से फाई कोण पर, प्रवाह से फाई कोण पर। तो वो फाई कितना है, 10 फाई बराबर 5/3, तो फाई बराबर 10 इनवर्स 5/3। किसी को डाउट हो तो पूछो। दूसरा सवाल है कि जीरो ड्रिफ्ट के साथ वो तैरना चाहता है, अब उसे किस दिशा में अपना सिर करना चाहिए ताकि वो बिल्कुल सामने पहुंच जाए। मान लो कि वो व्यक्ति यहाँ पे है, जीरो ड्रिफ्ट के साथ अगर तैरना है तो मुझे इधर कहीं तिरछा तैरना पड़ेगा, इस तरफ। ठीक है, ताकि इस 5 में ये 3 जुड़ जाए और ये 3 जुड़कर नेट वेलोसिटी किस दिशा में हो, कुल वेग किस दिशा में होना चाहिए, इस दिशा में। तो ये वीएमआर की दिशा है, ये 5 वाली दिशा है वो वीएमआर की दिशा है, ये है 3, तो ये 5 और अगर ये 3 है तो ये जो नेट वेलोसिटी है वो हो जाएगी 4। लंबवत दिशा में जो वेग आया वो कितना आया, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सबसे पहले तो टाइम निकाल लो, टाइम कितना आ जाएगा, टाइम
कितना चलना है लंबवत दिशा में, 500 मीटर चलना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय चाल कितनी है, 4 किलोमीटर को बदला मीटर में सेकंड, ठीक है, जो तुम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो ना वो यही है। इस तरह से ये खत्म, ये खत्म, ये 9 चौक 36 और ये हो जाएगा 450 सेकंड, ये आंसर आया 450 सेकंड। 9 पंजे 45, 450 सेकंड, इसको मिनट में बदल लेना। और ड्रिफ्ट तो यहाँ पे 0 है इसे, वो तो निकालनी नहीं है। चलो एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला कोण निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan थीटा, इसको अगर मान लो मैं थीटा बोल दूं तो tan थीटा हो जाएगा 3/4, थीटा यानी कि 37 डिग्री, थीटा कितना 37 डिग्री। तो इधर से 37 डिग्री, इधर से 90 डिग्री, तो डाउन स्ट्रीम से कितना एंगल आया, डाउन से कितना आया टोटल 90 प्लस 37, 127 डिग्री। अगर मैं अप स्ट्रीम से देखूंगा, अप स्ट्रीम से कितना एंगल इसको रखना पड़ेगा, ये वाला एंगल अगर मैं देखूंगा तो ये एंगल हो जाएगा मेरे पास 53 डिग्री। किसी को डाउट हो तो पूछो। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने है। एक आदमी है जो एक किनारे से तैरना शुरू करता है और वो चाहता है सामने वाले किनारे पे कम से कम ड्रिफ्ट में चला जाऊं। तो वो कम से कम ड्रिफ्ट कितनी होगी ये बतानी है, किस दिशा में उसको तैरना होगा ये भी बताना है। ये बात तो पक्की है अपनी कि इस आदमी को डाउन स्ट्रीम के अपोजिट कूदना पड़ेगा, क्योंकि अगर डाउन स्ट्रीम की दिशा में ही अपना वो एक वेग दे देगा तो और ज्यादा अपने को तो कम करनी है ना ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कम करनी है तो तैरना तो इधर कहीं पड़ेगा। ये बात तो पक्की है, थीटा कोण पे है, ये v है अपना। परंतु यहां पे u तो v से ज्यादा है, u ज्यादा है v से, कम नहीं है ज्यादा है। तो ये बात पक्की कि इस तरह से बनेगा चित्र, और कुल जो बनेगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, कुल इस प्रकार से बनेगा इस दिशा में। ये ड्रिफ्ट इसकी आ जाएगी, माना कि वो x है, ठीक। अब अपन को क्या करना है, वही काम करना है, बेसिक काम जो अपन ने पहले किया था। इसका vx निकालो, x दिशा में कुल वेग निकालो vx, यानी कि ये जो वेग है ना इसका x दिशा का घटक। देखना ध्यान से, मैं vx लिख रहा हूं यहाँ पे, vx बराबर, और मैं vy भी लिखूंगा, vx और vy में दोनों लिखूंगा। देखना vx बराबर u माइनस v साइन थीटा, u तो आगे था और v साइन थीटा कम हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में, मतलब ऊर्ध्वाधर नहीं, नदी के लंबवत दिशा में, प्रवाह के लंबवत दिशा में v cos थीटा। सदिशों का जोड़ना और घटाना है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले समय कितना लगेगा, टाइम, टाइम निकालते हैं। टाइम लगेगा यहाँ पे dy v cos थीटा। ड्रिफ्ट कितनी आएगी, ड्रिफ्ट बराबर x दिशा का वेग u इंटू v साइन थीटा, एक मिनट u इंटू u माइनस v साइन थीटा, ये तो x दिशा का वेग आ गया, इंटू समय कितना लगा नदी पार करने में, डी बाई वी कोस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, u बड़ा है v से, u बड़ा है v से। अगर v बड़ा होता ना तो मिनिमम ड्रिफ्ट जो है 0 आ जाती, पर यहाँ पे तो u ज्यादा है, नदी का वेग ज्यादा है, नदी का प्रवाह ज्यादा है, तो वो स्थिति संभव होगी नहीं। चलो ये x का मान आ गया, x बराबर, थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, cos थीटा वगैरह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा u बाई वी सेक थीटा माइनस v बाई वी टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा। थीटा मैं कहां से ले रहा हूं, थीटा लिया मैंने नदी के प्रवाह के लंबवत दिशा से, चित्र में दिख रहा है साफ साफ। तो x बराबर u बाई वी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या करना है,
x को न्यूनतम करना है। अगर x को न्यूनतम करना है तो dx बाय डी थीटा को 0 कर दो, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगाओ, dx बाय डी थीटा 0। चलो करते हैं। u बाई वी तो कांस्टेंट है इसे, सेक थीटा का समाकलन अवकलन सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। ये बना अपने पास, एक सेक थीटा तो खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास u बाई वी, टेन थीटा को लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर एक सेक स्क्वायर थीटा बचा यहाँ पे तो उसको लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब एक सेक थीटा बचा, कॉस थीटा भी खत्म हो गया यहाँ से। साइन थीटा की क्या वैल्यू आई, साइन थीटा मिला मुझे v बाई यू, और इसको याद भी रखो साइन थीटा v बाई यू। ठीक, तो अपने डेटा के अनुसार अपन ने u का मान 5 लिया था, v का मान 3 लिया था, यानी कि 3/5। साइन थीटा अगर 3/5 आया, इसका मतलब थीटा कितना आया, थीटा का मान कितना आया 37 डिग्री। ठीक है, अब वो बात अलग है कि पिछले सवाल से मिल गया ये आंसर, पर जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, ये तो एक कोइंसिडेंस है कि सेम आंसर आ गया है ना, पर ऐसा हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ड्रिफ्ट निकालने के लिए बस यहाँ वैल्यू डाल दो, साइन थीटा की वैल्यू डाल दो, कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो, डी का मान डाल दो, यू का मान डाल दो, वी का मान डाल दो, सारे मान डालने के बाद देखो ड्रिफ्ट कितनी आ रही है, और जो भी आंसर आएगा हो जाएगा, करके देखो कितना आता है। डी भूल गया लिखना, बाकी सब ठीक है, यहाँ पे डी लिख दो और वो डी 0 चल जाएगा, फिर डी लिखना भूल गया मैं, वैसे भी वो तो अवकलन करूंगा 0 हो ही जाएगा, है ना, डी लिखना भूल गया था, लिख लेना। देखो जिस तरह से रिवर प्रॉब्लम होती है ना, उसी तरह से विंड प्रॉब्लम है, फर्क बस इतना सा है कि वहां पे अपने आदमी या नाव तैर रही थी, यहाँ पे हवाई जहाज उड़ रहा है, वहां पे नदी बह रही थी, यहाँ हवा चल रही है, बाकी सब कुछ सेम है। कहने का मतलब इतना सा है कि विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा का वेग, वहां पे था अपने पास वी वेलोसिटी ऑफ रिवर, उसके समान है। यह वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू मीन, वहां पे था अपने वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यहाँ पे अपने पास वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, वहां पे था अपना वेलोसिटी ऑफ मैन, बिल्कुल सिमिलर है उसके, बस इसको इससे रिप्लेस किया है, देख लो तुम्हारे सामने है। और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वी ए डब्ल्यू बराबर वी ए माइनस वी डब्ल्यू, वी ए माइनस वी डब्ल्यू। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि वी ए कितना होगा, वी ए हो जाएगा अपने पास वी ए डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू, इस तरह से। चलो बाकी सब कुछ सेम है, अलग से कुछ थ्योरी नहीं है, सीधे एग्जाम्पल करेंगे। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने है, अगर मान लो हवाई जहाज इस दिशा में मूव करके तैरेगा, अगर v इस दिशा में है, हवा का वेग को u बोल देता हूँ, u उस दिशा में होगा, तो कुल वेग किस दिशा में हो जाएगा, इधर हो जाएगा कुल वेग तो क्या वो b पे पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, उसको b पर पहुंचना है, तो b पर पहुंचना है तो कुल वेग किस तरफ होना चाहिए, b की तरफ होना चाहिए। कुल वेग b की तरफ कब होगा, जब वो यानी कि हवाई जहाज अपना हेड इधर कहीं तिरछा करे नीचे की तरफ, इस तरफ उसका कहीं वेग हो, ताकि हवा का वेग जुड़कर जो कि 60 है,
और ये 300, इसको v बोल देते हैं। 300, हवा का वेग 60, ये कोण कितना हो जाए थीटा। तो उत्तर अपना होगा ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट से साउथ, पूर्व से दक्षिण थीटा कोण पर, जहां पर टेन थीटा नहीं, टेन नहीं, यहां पे साइन थीटा लिखो, साइन थीटा 60/300, साइन थीटा 6 × 5, 1/5।